Hello everyone, in today's video we are going to discuss level 1 question 41 to 50. If you want to purchase any book like VK Jaiswal, MS Chauhan, then you can use some affiliate links which were provided in description box. ठीक है, तो अपन कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन 41 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 41 हमारे पास दिया गया है कि the ground state electronic configuration of the elements U, V, W, X and Y, these symbols do not have any chemical significance are as follows. तो अपने पास देखिए U जो दिया गया है 1s2 2s2 2p3 दिया हुआ है, यानी एटॉमिक नंबर 7 है. तो ये किसके एनालॉगस है? नाइट्रोजन के. यहाँ पर ये किसके एनालॉगस हो जाएगा? ये हो जाएगा सोडियम के. W हमारे पास किसके सिमिलर है? सिलिकॉन के. हमारे पास X जो हो जाएगा दैट इज़ फॉर मैग्नीज. और हमारे पास Y जो दिया गया है ये 4p6 यानी नोबल गैस है. नोबल गैस हमारे पास कौन सी हो जाएगी? क्रिप्टोन हो जाएगा. अब अपने को कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने. डिटरमाइन विच सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स. एलिमेंट्स फॉर्म्स ए कार्बोनेट विच इज़ नॉट डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग. तो हमारे पास जो एल्कली मेटल्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, इन सब में लिथियम को छोड़कर बाकी जो एल्कली मेटल्स हैं उनके यदि अपन कार्बोनेट्स बनाते हैं तो वो हीट सेंसिटिव नहीं होते, कि हीट करने पे उनकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती, यानी फर्दर डिसोशिएट नहीं होते. बट लिथियम कार्बोनेट जो होता है वो थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, हीट करने पे ऑक्साइड में डिसोशिएट हो जाता है. ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो सकता है? यहाँ पर एल्कली मेटल्स की कैटेगरी में आ रहा है सोडियम, यानी वी हो जाएगा. फिर अपने पास बोला गया एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म कलर्ड आयनिक कंपाउंड्स. तो डी ब्लॉक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स ईजिली बना देते हैं बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशंस. यहाँ पर अपन एग्जाम्पल ले लें मैग्नीज का, जैसे KMnO4 पर्पल कलर का कंपाउंड होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट. तो यहाँ पर X हो जाएगा. फिर बोला गया एलिमेंट हैज़ लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस. तो जो नोबल गैसेज होती हैं उन नोबल गैसेज में वांडरवाल रेडियस डिफाइन की जाती है, और वांडरवाल रेडियस अमोंग ऑल टाइप ऑफ रेडियस की क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है. इसलिए यहाँ पर हमारे पास रेडियस सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? नोबल गैस यानी क्रिप्टोन की. तो ये वाई हो जाएगा. एलिमेंट फॉर्म्स ओनली एसिडिक ऑक्साइड. एसिडिक ऑक्साइड जो बनाते हैं वो नॉन मेटल्स बनाते हैं. तो यहाँ पे नॉन मेटल्स कौन कौन से? यहाँ पे नाइट्रोजन भी है और सिलिकॉन भी है. बट नाइट्रोजन हमारे पास NO और N2O जैसे न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी बनाता है. तो यहाँ पर अपने को क्या बोला गया? ओनली एसिडिक ऑक्साइड बनाए. तो ऐसा केवल सिलिकॉन है. तो सिलिकॉन ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन करेगा दैट ऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड. तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? W. तो ये VXYW हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है 42. इसमें बोला गया है व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम फॉर्म्ड आर मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो एयर जो होता है उसमें मोस्टली कौन कौन सी गैसेज होती हैं? O2 और N2. तो हमारे पास मैग्नीशियम की यदि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. सिमिलरली मैग्नीशियम की नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट Mg3N2. ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर. फिर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोस्ट अनलाइकली टू एग्जिस्ट, यानी जो इजीली बनेगा ही नहीं. तो अपने पास लिथियम देखिए, लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया तो लिथियम माइनस बन चुका है. तो हमारे पास इनिशियली 1s2 2s1 ये इसका स्ट्रक्चर था. तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद 2s2 हो गया, यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी ये लिथियम माइनस बनाना तो फेवरेबल हो गया. बट बेरिलियम माइनस की बात करें तो बेरिलियम ऑलरेडी हमारे पास 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन था, यानी फुल्ली फिल्ड शेल था. उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसकी स्टेबिलिटी क्या की? आपने डिस्ट्रॉय की है. तो हमारे पास इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना अनफेवरेबल होगा, कि बेरिलियम नॉर्मल न्यूट्रल स्टेट में ही रहने की ज़्यादा प्रेफर करेगा बजाय एनायन स्पीसीज बनाने की. तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है 44. इसमें बोला गया A, B एंड C आर हाइड्रोक्सी कंपाउंड ऑफ द एलिमेंट X, Y एंड Z. कि हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स है X, Y एंड Z. ठीक है, इनके हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स है हमारे पास A, B और C. ठीक है, इसमें बोला गया X, Y एंड Z आर इन द सेम पीरियड, कि एक ही पीरियड में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है. A गिव्स एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ pH लेस देन 7. pH लेस देन 7 का सिंपल सा मीनिंग है कि एसिडिक है. तो हमारा जो A हाइड्रोक्साइड है ये एसिडिक नेचर का है.
बी के लिए बात की जाए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है, यानी एम्फोट्रिक नेचर का है। और सी की बात करें तो सी को यदि एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्कलाइन आ जाएगा, यानी सी जो हाइड्रोक्साइड है दैट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो अपन किसी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सॉरी पीरियोडिक टेबल में अपन जाएंगे तो हाइड्रोक्साइड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, सॉरी इंक्रीज होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो हमारे पास आप इनिशियली जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे, देन मिडिल में हमारे पास एम्फोट्रिक के होंगे, और नॉन मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में ही अपन यहाँ पर अपने पास जो फोर्थ स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या दिया गया है, एक्स वाई एंड जेड कुड बी फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम और सोडियम। तो यहाँ पर अपन इनको अरेंज करें कि हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर बेसिक जो था वो जेड था, यहाँ पर वाई और ये एक्स। तो यदि एक्स अपन मान लेते हैं कौन सा एलिमेंट, हमारे पास फॉस्फोरस, यहाँ पर फॉस्फोरस है, वाई हमारे पास एल्यूमिनियम मान लेते हैं, और यहाँ पर सोडियम। तो सोडियम का यदि हाइड्रोक्साइड बनाए तो NaOH बेसिक नेचर का होता है, सही बात है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारा एम्फोट्रिक नेचर का होता है, एसिडिक। इसका बना दें ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, इसका हाइड्रोक्साइड आप बनाएंगे जैसे POH का होल थ्राइज आपने लिखा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, H3PO3, ये एसिडिक नेचर का है। तो एसिडिक नेचर ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाएगा। फिर अपने पास बोला गया ऑल द थ्री एलिमेंट्स आर मेटल्स, ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पर एक मेटल है एक नॉन मेटल भी है, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। फिर अपने पास बोला गया द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम एक्स टू वाई टू जेड, एक्स टू वाई टू जेड, यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं तो रिवर्स जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज ही होगी, तो हमारे पास इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ट्रू है। फिर बोला गया है एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन द ऑर्डर एक्स टू वाई टू जेड, अपने पास इस तरफ जाएंगे तब हमारी रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है, बिकॉज जेड इफेक्टिव हमारा इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर। बट उल्टे केस में क्या होता, यहाँ पर रेडियस इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर ये वाला भी फॉल्स हो जाएगा। तो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे सेकंड और फोर हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 45। 45 में हमें बोला गया लेंथेनम हैविंग एटॉमिक नंबर 57 इज ए मेंबर ऑफ, तो लेंथेनम का यदि अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 57 हमारे पास हो जाएगा, तो नोबल गैस हो गई जिनोन जो कि 54 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6s2 फिर 5d1, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस सब सेल में जा रहा है, डी में, यानी हमारा ये कौन सा हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। इस लेंथेनम के बाद में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो एफ सब सेल में जाता है, तब अपने पास एफ सीरीज या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्रारंभ होते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बोला गया इफ़ द अबव प्रिंसिपल हैड नॉट बीन फॉलोड, कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं हो, तो कैल्शियम कौन से ब्लॉक में लाई करेगा, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं विदाउट फॉलोइंग अबव रूल। तो अपन सबसे पहले भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पर हमारे पास 3d और 4s है, हाफ बाउ रूल का फॉलो करेंगे तो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पर वॉयलेशन हो रहा है तो अपन किस में भरेंगे, एडिशनल 2 इलेक्ट्रॉन 3d में, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन d सब शेल में जा रहा है, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, d ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47। इसमें बोला गया व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड 4p इलेक्ट्रॉन्स। तो अपने को सिंपल इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने, तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, नोबल गैसेस की जनरल लिख लेते हैं कि नोबल गैसेस को डायरेक्टली लिख लेंगे, फिर हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन, तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 2 10 18 और 36 इन्हीं की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले अपन जेड, यदि अपन 33 लेते हैं तो 33 के नियर बाई हमारे पास कौन सा होगा, 18 से 36 के स्लैब में आ रहा है, यानी आर्गन तो आप यहाँ पे लिख ही देंगे। उसके बाद में हमारे पास ये फर्स्ट पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड, यहाँ पर थर्ड पीरियड, और इसके बाद स्टार्ट होगा फोर्थ पीरियड, यानी हमारे पास जो स्टार्ट होगा भरना वो 4s2 फिर 3d, यहाँ पर 18 + 2 20 हो गया, फिर 30 3d10 और यहाँ पर 4p3, ये इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। फिर अपन 26 का लिख देते हैं, 26 का भी सिंपली आर्गन 18 तो हो ही चुका है, फिर आप 4s2 तो
20 हो गया, फिर 3d6 हो जाएगा। यहाँ पे 23 का देख लेते हैं। 23 में भी हमारे पास आर्गन हो जाएगा 18, 4s2 20 हो गया तो हमारे पास 3d3 हो जाएगा। फिर हमारे पास 15 का देख लेते हैं। 15 के लिए नियोन यूज़ कर लेंगे, तो नियोन हमारे पास जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। फिर हमारे पास ये थर्ड पीरियड का जाएगा यानी 3s2 और 3p3। तो अपने को यहाँ पे 4p अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया, तो 4p तो अपने पास केवल z इक्वल टू 33 एटॉमिक नंबर में ही दिख रहा है, बाकी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4p इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, 4p। नेक्स्ट है 48। इसमें क्या बोला गया है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और अपने को बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो सबसे पहले अपन देखें क्रिप्टॉन 5s1 है। इससे अपने पास क्या पता लग रहा है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जा रहा है। यहाँ पर अपन देखें 6d1 7s2 और 5f14, लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f सबसेल में जा रहा है, दैट मीन्स ये एफ ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। फिर अपन थर्ड में देखें तो यहाँ पे 3d10 4s2 4p 5 है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जा रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ पर अपन देखें तो 3d6 4s2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जा रहा है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। अब अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अपने पास बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं। सेकंड जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ना कि डी ब्लॉक एलिमेंट, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड इज कोवेलेंट। फर्स्ट जो कंपाउंड है इसको आप गौर से देखें तो एक क्रिप्टॉन 5s1 है, यानी ये कौन सा है रुबीडियम है। ठीक, इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड है, थर्ड हमारे पास कौन सा दिया हुआ है आर्गन 3d10 4s2 4p5, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है और इसका जो सिंबल हो जाएगा दैट इज ब्रोमीन। तो हमारे पास रुबीडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालकर रुबीडियम प्लस बन सकता है और एक इलेक्ट्रॉन लेकर Br माइनस बन सकता है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा दैट इज आयोनिक बॉन्ड, ना कि कोवलेंट बॉन्ड, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर अपने पास बोला गया फोर्थ शोज सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमारे पास फोर्थ जो है डी ब्लॉक एलिमेंट होने की वजह से यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर जो होंगे फॉल्स होंगे, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 49 में बोला गया इफ, क्वेश्चन है इफ पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर ऑफ एनी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट नोबल गैसेस। तो अपने पास ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर सेम है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा रिगार्डिंग दैट एलिमेंट। तो अपने पास बोला गया पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर आर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो अपने पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अपन देखें फर्स्ट ग्रुप तो ये हो गया, सेकंड ग्रुप हमारे पास ये वाला हो गया। ठीक है, अब अपने पास पीरियड नंबर की बात करें तो ये फर्स्ट पीरियड है और यहाँ पर सेकंड पीरियड है। ठीक, तो अपने पास यदि अपन पी ब्लॉक में लेते हैं तो पी ब्लॉक का पहला ही ग्रुप नंबर हमारा 13 है, जो अपने पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर तो हो नहीं सकता, यानी हमारा जो भी एलिमेंट होगा वो किस में लाई करेगा एस ब्लॉक में, जिसमें हमारा पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर सेम हो सकता है। तो एक एलिमेंट तो हमारा ये एक्स हो सकता है और दूसरा एलिमेंट हमारा वाई हो सकता है, जिसमें ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर सेम है। ठीक है, तो अपने पास एस ब्लॉक के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर एल जो है वो हमेशा क्या होगा 0 होगा। ठीक है, और फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के लिए अपने को क्या देखना है, यहाँ पर अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करनी है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो फर्स्ट पीरियड के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा n=1 हो जाएगा, सेकंड पीरियड के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=2 हो जाएगा। तो अपने पास बोला गया पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोला गया पॉसिबल वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 0, तो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 हो सकता है, ये भी ट्रू है। फिर अपने पास बोला गया द पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज 1, तो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml 1 होने के लिए क्या जरूरी है कि l की वैल्यू मस्ट बी 1 हो या 2 हो या 3 हो। तो l की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास p ब्लॉक एलिमेंट होगा, ये d और ये f, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि अपने पास p ब्लॉक में अपन ले ही नहीं सकते हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए कि पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर सेम हो। फिर बोला गया स्पीसीज कुड भी पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
तो हमारे पास एस ब्लॉक में पहला ही सेल देखें तो S1 होता है जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो पैरामैग्नेटिक हो सकता है, तो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। अपने को पूछा क्या गया था, अपने को यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 50। इसमें क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल इंक्रीजेज फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो टॉप टू बॉटम यदि अपन जा रहे हैं तो हमारे पास रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी एज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, और रेडियस इंक्रीज होने के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो इस बेसिस पे अपने को पूछा गया था इंक्रीज कौन कौन से फैक्टर्स हो रहे हैं, तो रेडियस इंक्रीज हो रही है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। तो 50 का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।